तो आज हम देखते हैं कि एप्पल पेंसिल में स्क्रिबल जो नया अपडेट हुआ है वो क्या है और उसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, कैसे स्क्रिबल को इनेबल करना है और कहाँ कहाँ पे स्क्रिबल यूज़ हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे एप्पल पेंसिल में, उसके बाद स्क्रिबल का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शन इनेबल करोगे सो यू विल गेट ऑप्शन ऑफ ट्राई स्क्रिबल। सो यहाँ पे आप अपनी हैंड राइटिंग लिख सकते हो। तो स्क्रिबल आपकी हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ही स्मार्ट है। इसमें कुछ जेस्चर्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी कंटेंट लिखना हो, कोई भी चीज़ लिखनी हो, देन यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। सबसे पहले तो अगर मैं लिखता हूँ सो इसने google.com इनेबल कर दिया और यहाँ से एक ऑप्शनल मेरे पास कीबोर्ड ओपन हो गया जिसमें मैं google.com पे जा सकता हूँ एंड इट विल वर्क। अभी नेट से कनेक्टेड नहीं है सो ये चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जेस्चर्स भी हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ तो स्पेस बन जाता है और नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ तो स्पेस ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मतलब सेलेक्ट करता हूँ, तो इसे सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करना है, मतलब डिलीट करना है, तो आई कैन जस्ट स्क्रिबल एंड इट विल गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक दैट। अगर मैं facebook.com लिखूं तो ये भी डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे कुछ जगह पे गलत है तो इसको मैं यहाँ से स्पेस कर सकता हूँ और इतना मैंने डिलीट कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास नोट्स ऐप है तो ये भी अपडेट हो गया है। अब ये बहुत सारे नए जेस्चर्स सपोर्ट करता है, बहुत सारी नई शेप्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जैसे आपको स्क्वायर बनाना है, सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, सो यू जस्ट नीड टू दिस एंड इट विल क्रिएट अ स्क्वायर फॉर यू। स्टार बनाना है सो या कोई भी ऑप्शन, कोई भी आपको बनाना है तो इट विल क्रिएट दैट। ये तो मैंने एक रैंडम बना दिया था। अच्छा, अब मुझे अगर सर्कल बनाना है सो इट विल और ये सर्कल बना देगा। सो ये जेस्चर्स हैं जो कि बहुत ईजिली अपडेट हो गए हैं, बहुत अच्छे अपडेट हो गए हैं और बेटर हो गए हैं। राइट एंगल बन जाता है और किसी और एंगल बन जाता है। अगर मुझे इसमें ये भी बन जाएगा, मतलब इट्स अ वेरी ठीक है। उसके अलावा एप्पल पेंसिल में कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं डबल टैप करता हूँ तो मेरी लास्ट सेलेक्टेड ऑप्शन पे चला जाता है और फिर से डबल टैप करूँगा सो ये मेरे करंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल टैप का ऑप्शन है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको क्या दिखाना है। तो नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ यही यूज़ करता हूँ। आपको अगर चाहिए तो आप अपने हिसाब से कुछ और कर सकते हो। तो मैं डबल टैप करता हूँ तो इरेजर पे ही आएगा, लेकिन मुझे ये सेटिंग्स नहीं चाहिए, मुझे लास्ट यूज़ चाहिए तो मैं उसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक। और कैन जस्ट क्लिक एंड ये वाला अपडेट। अब अगर मैं ये सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करूँगा तो इट विल गो अप देयर एंड इट विल गो अप हियर। सो ये अपडेट आया है स्क्रिबल का। उसके अलावा आप किसी और वेबसाइट से डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने विकिपीडिया ओपन करके रखा है, इसके लिए मुझे नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अगर मुझे कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा। और अगर मुझे कोई एक लाइन या एक पैराग्राफ करना है तो मैं इसको पकड़ के सो आई विल जस्ट कॉपी एंड इसमें मुझे इस टूल पे जाना है एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सो इट विल पेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। उसके अलावा iOS 14 पे कुछ नए विजेट्स आए हैं जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले ये फिक्स नहीं था, अब ये फिक्स, मतलब पहले फिक्स था अब ये फिक्स नहीं है।
सो व्हेन यू स्वाइप राइट इट विल कम अप हियर। उसके अलावा अगर मैं कुछ देर स्क्रीन पे होल्ड करूँ, सो यू सी लॉट ऑफ न्यू विजेट्स हैव बीन एडेड। कुछ नए विजेट्स ऐड हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें जिनका अभी उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि उनके लिए कोई ऐप नहीं बने हैं, ठीक है। उसके अलावा 14 में म्यूज़िक में जाएँ तो हमारे पास कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि लिरिक्स। तो अभी तक लिरिक्स ओपन नहीं होते थे, अब म्यूज़िक्स में जाके आप लिरिक्स ओपन कर सकते हो। सो इफ़ आई जस्ट उसके अलावा आप म्यूज़िक में जाके डॉल्बी एटमॉस इनेबल कर सकते हो, बट दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर म्यूज़िक एप्लीकेशन। दूसरी किसी भी ऐप, चाहे जियो सावन हो चाहे स्पॉटिफाई हो, दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल। ये डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन हमेशा म्यूज़िक ऐप में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्च अपडेट हुआ है, तो आप ऊपर से स्वाइप करोगे एंड यू कैन सी एवरीथिंग एंड इवन यू कैन टाइप इन हियर एज वेल। सो यहाँ पे जो आप टाइप करोगे सब रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो इफ यू कैन डिलीट इट और यू कैन जस्ट टाइप इट इंडिया, इट विल सर्च फॉर ऑल द ऐप रिलेटेड टू इंडिया एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट यू ओपन अप, वो भी आपको शो हो जाएगी। उसके अलावा एक इमोजी कीबोर्ड ऐड किया गया है, जिसमें कि आपको अगर कोई इमोजी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, सो यहाँ पे सारे इमोजीज़ हैं। कुछ iOS 14.7.1 में कुछ नए इमोजीज़ भी ऐड किए गए हैं। तो ये कुछ नए इमोजीज़ हैं जो आप ऐड, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्टली इमोजीज़ कर सकते हो। पहले इसका ऑप्शन नहीं था, पहले यू हैव टू सेलेक्ट एन इमोजी थ्रू द कीबोर्ड एंड कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। सो अब यहाँ पे डायरेक्टली एक इमोजी का ऑप्शन दिया गया है, यू कैन जस्ट tap on it, okay, and then you can see the emojis here. इमोजी कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई नया इमोजी क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। हेयर स्टाइल्स, ब्रोज, आइज़, नोज़, माउथ, ईयर्स, फेशियल ईयर, आई वेयर, हेड गियर। सो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हेड गियर्स दिए गए हैं। अलग अलग रिलीजन्स को भी सिग्निफाई करने की कोशिश की गई यहाँ पे, जिस विच इज़ वेरी गुड। सो that's all from this video. If you think this video is good, consider subscribing and do give a thumbs up. Thank you. Thanks for watching.